आज मैं आपको एक किसान की कड़ी मेहनत के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कितना कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है और खुद भूखा रहकर भी हम सभी का पेट भरता है। किसान के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। आपको आज मैं उसी मेहनती किसान की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें किसान खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। किसान दिन भर अपने खेत में मेहनत करता था, तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाता था। इस तरह से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा कर रहा था। किसान गाय का दूध शहरों में जाकर बेचा करता था, उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता था। इस तरह से किसान अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था। एक दिन की बात है, गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण किसान की पूरी फसल सूख गई थी और इस कारण से किसान अपनी गाय को ठीक से खाना नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण गाय धीरे धीरे दूध देना बंद कर दिया और किसान की आमदनी रुक गई। अब किसान अपने परिवार को ठीक से खाना पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण किसान दुखी रहने लगा। हम लोग कब तक इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हम लोग शहर जाकर काम करते हैं और जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे। और इस तरह से एक दिन किसान अपने परिवार को लेकर शहर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक छोटी सी बाजार मिली। किसान ने सोचा यहाँ पर कुछ काम करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। यह सोचकर किसान काम की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं यहाँ पर कुछ काम की तलाश करता हूँ। शायद यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किसान काम की तलाश में बाजार में सभी दुकानों पर जाकर काम मांगने लगा। इतने में किसान की पत्नी ने देखा, कुछ दूरी पर एक औरत ठेला पर भुट्टा बेच रही थी और वहाँ पर बहुत से आदमी और औरतों की भीड़ लगी हुई थी। किसान की पत्नी सोचने लगी, क्यों ना हम भी अपने खेतों में भुट्टा लगाए और हम अपने घर के सामने ही ठेला लगाकर उस पर भुट्टा पकाएंगे। यह सोचकर किसान की पत्नी बहुत खुश होने लगी। इतने में किसान भी उधर से आ गया। इतने में किसान का बेटा बोल पड़ा, बापू, मुझे भुट्टा खाना है, एक दिला दो न, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। जब हम काम करके कुछ पैसे लेकर आएंगे तो मैं तुम्हें जरूर भुट्टा खिलाऊंगा। हम भी अब भुट्टा की खेती करेंगे और अपने गांव में भुट्टा की ठेला लगाएंगे। लेकिन इसके लिए हम बीज और खाद कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और जब हमारे पास थोड़ा पैसे इकट्ठा हो जाएगा तब हम अपने गांव जाकर हम भुट्टा की खेती करेंगे। ठीक है, हम लोग खूब मेहनत करेंगे और जब हमारे पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे और हम लोग भी भुट्टा की खेती करेंगे। इस तरह से दोनों मिलकर खूब मेहनत किया और कुछ ही दिनों में उनके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गया। अब दोनों अपने गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर किसान ने बाजार जाकर
भुट्टा की बीज और कुछ खाद लेकर आया और अपने खेतों में बुआई कर दिया। कुछ दिनों के बाद किसान के खेत में भुट्टा का छोटा छोटा पौधा निकल आया। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे भुट्टा का पौधा बड़ा हो गया और एक दिन उसमें से भुट्टा भी निकलने लगा। यह देखकर किसान का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। बापू बापू देखो देखो, हमारे खेत में भुट्टा निकल आया। अब मैं बहुत सारा भुट्टा खाऊंगा। ठीक है, पहले तुम खा लो, तब तक मैं बाजार जाकर एक ठेला खरीद कर ले आता हूँ। इस तरह से किसान बाजार जाकर जो भी जरूरी सामान था सब कुछ खरीद कर ले आया, जैसे कि ठेला और कुछ कोयला जिस पर भुट्टा पका सके। अगली सुबह किसान ने खेतों से कुछ भुट्टा तोड़ कर लाया और ठेला पर रख दिया और आग जलाया और ठेला को अपने घर के बाहर लगाकर भुट्टा पकाने लगा। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे आदमी और औरतें आना शुरू कर दिया। इस तरह से किसान रोज थोड़ा भुट्टा अपने खेतों से तोड़ कर लाता और ठेला पर रखकर पकाने लगा। थोड़े ही दिनों में किसान के पास फिर से थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया और अपने जरूरी की सामान खरीद कर ले आया और एक बार फिर से किसान खुशी खुशी रहने लगा।